हालेलुया। आज के सुबह के समय में आप सबका स्वागत करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि आज का ये वचन हम सबको उत्साहित करेगा और स्पेशली जिन जिन लोग इस वक्त उस दर्द और दुख से होके गुजर रहे हैं, जिन्होंने अपनी नौकरी खो दी या जो आज कर्जे में है या जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है, मैं विश्वास करता हूं ये वचन आपको उत्साहित करने पाए, क्योंकि आज का वचन है, प्रभु आप कहां हैं जब मुझे आपकी जरूरत है। प्रभु आप कहां हैं जब मुझे आपकी जरूरत है। भजन 42 उसका 1 से 4 तक। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाफती है, वैसे ही है परमेश्वर मैं तेरे लिए हाफता हूँ। जीते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं, और लोग दिन भर मुझसे कहते हैं तेरा परमेश्वर कहाँ है। वह यह स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है कि मैं कैसे भीड़ के संग जाया करता था। मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाले भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। आमीन, हालेलुया। दाऊद उस दर्द और उस पीड़ा से होके गुजर रहा है। शायद ये उस घटना के बारे में है जब अब्सलोम, उसका खुद का बेटा, उसके प्राण के पीछे लगा हुआ है, और दाऊद जो है अपनी जान बचाते हुए अपने घर के हर एक सदस्य को, अपने यरूशलेम से अपने खास लोगों को वहां से लेके निकल पड़ा और उस रेगिस्तान में, उस स्थान में जहां कोई नहीं उसका सहारा, वहां पर वो पहुंच गया है। और बेंजामिन का ये व्यक्ति जो है, जो सौल के घराने से है, उसे कोसता है। और शायद कई लोगों ने जो उस राजा को देखा होगा इस तरह भागते हुए, उससे पूछा होगा तेरा परमेश्वर कहां है। आज सच में हमसे भी कई लोगों ने पूछा होगा, जिन घरों को हमने छोड़ दिया क्योंकि हमने यीशु मसीह को चुना, हम यीशु मसीह के पीछे हो लिए, आज वो हमारी निंदा करते हैं जब हमारे पास नौकरी नहीं, जब हमारे पास पैसा नहीं, जब हमारे पास भोजन के लिए खाना नहीं, जब हमारे घर में मृत्यु हुआ होगा या हमारे घर में कोई बीमार होगा, तो आज वो लोग जिनको हम छोड़ आए वो हमसे पूछ रहे होंगे कि तुम्हारा परमेश्वर कहां है, क्या वो तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुन रहा। और आज ये बातें हमें चोट पहुंचाती होंगी। शायद वो अपने ही दोस्त होंगे, अपने ही वो लोग होंगे जिनकी संगति हमने छोड़ दी, आज वो हमारा मजाक उड़ाते होंगे। पर मेरे प्रियो, उदास ना हो, क्योंकि इसी तरह दाऊद ने भी अनुभव किया, और आज इसी तरह कई परमेश्वर के दास और दासियों ने अपने जीवन में यह अनुभव किया है। और उस समय में उनको भी लगता होगा कि प्रभु तू कहां है, क्योंकि ये बातें जो है बहुत दुख पहुंचाती है जब अपने लोग, जब हमारे विरोधी हमारे सामने हमसे आके पूछते हैं कि तुम्हारा परमेश्वर कहां है, क्या वो तुम्हें बचा नहीं सकता इस वक्त। आज मेरे प्रियो, वो जरूर बचाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको छोड़ के भूल नहीं गया है, वो उसने आपको त्याग नहीं दिया है, वो आपसे प्रेम करता है और वो जरूर आपको छुड़ाने आएगा। हालेलुया। आज हम कई ऐसे परमेश्वर के दासों के कहानियों के द्वारा ये सीखेंगे कि इस वक्त जब हमें ये लग रहा है कि प्रभु कहाँ है, हम इन बातों से उत्साहित हो सके। पहला अय्यूब की कहानी से हम देखते हैं। अय्यूब के बारे में लिखा है कि वो खरा व्यक्ति था, वो धर्मी था, परमेश्वर के भय में चलने वाला और बुराई से दूर रहता था। ये उसकी गवाही थी। परमेश्वर भी उसकी गवाही देता है। इन्हीं 4 बातों के द्वारा परमेश्वर भी कहता है, शैतान से चैलेंज करता है, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है।
पर उसके जीवन में क्या हुआ, एक ही दिन में उसके 7 बेटे और 3 बेटियां मर गए। और उसके बाद अगला खबर आता है कि उसके खेत जल के राख हो गए। फिर अगला खबर आता है कि उसके सारे नौकर मारे गए। और फिर अगला खबर आता है कि उसके सारे जानवर जो उसके थे, भेड़ बकरियां, सब लूट के चले, किसी ने लूट लिया, सब कुछ बर्बाद हो गया। वो जो अमीर था कुछ ही घंटों में वो गरीब हो गया और बिल्कुल बेकार उसकी जिंदगी हो गई। और वो समाप्त नहीं हुआ, उसके पूरे शरीर में दर्दनाक फोड़े आ गए, सर से लेके पांव तले तक वो फोड़ों से भरा हुआ था। और उस दर्द में, उस पीड़ा में वो अपने घर में बैठा हुआ है, उस राख को और उस विलाप में वो बैठा हुआ है। आप समझ सकते हैं कि उसका दर्द कितना गहरा होगा। और तब उसकी पत्नी उससे कहती है, क्या अब भी तू अपना ईमान अपने ईश्वर पे लगाए रखेगा? तेरा ईश्वर है कहां? क्यों नहीं बचाता वो? क्यों नहीं सुनता है? आज उसे कोस और तू भी मर जा। ये उसकी पत्नी कहता है उससे। और फिर उसके दोस्त आते हैं जो उसे सांत्वना देना चाहिए। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने भी उसकी गलतियां ढूंढी और उस पर इल्जाम लगाने लगे कि ये तेरे वजह से हुआ है। मेरे प्रियो, सोचे उस वक्त अय्यूब का क्या हाल हुआ होगा, क्या दर्द होगा। क्योंकि एक तरफ उसने अपने प्रियजनों को खो दिया है और वो कंगाल हो गया है, सब कुछ बर्बाद हो गया है। और अब उसकी पत्नी और उसके दोस्त भी उसी पे इल्जाम लगा रहे और उसे मरने को कहते हैं। वो भी खुद अंदर सोच रहा होगा कि प्रभु तू कहां है? प्रभु इस वक्त तू कहां है? आज मेरे प्रियो, हम भी ये कह सकते हैं कि अय्यूब तेरा परमेश्वर कहां है? यूसुफ जो उस घर का सबसे रौनक था, खुशी थी उस घर की, क्योंकि उसमें सच्चाई थी, परमेश्वर का भय था। उसके भाइयों से वो अलग था और उसके पापा याकूब उससे बेहद प्रेम रखता था। पर उसके साथ क्या हुआ? उसके भाइयों ने उसे धोखा दिया, उसे मारा और फिर उसे बेच दिया। वो दासत्व में था और वहां पोटीफर के घर में जब वो एक दास के रूप में सेवा कर रहा है तो उस पे गलत इल्जाम लगाया गया। वो वहां से बंदीगृह में गया और उसके उस जवानी में वो बंदीगृह के अंदर अपना समय व्यतीत कर रहा है। वो समय जब उसे आनंद और मजे में, आजादी में उसे घूमना चाहिए था, वो अपने घर में अपने पिता के साथ मजे से रह सकता था, अब वो जेल के अंदर सड़ रहा है। कितने साल बीत गए, क्या उसके दिल में यह बात नहीं उठी होगी कि प्रभु तू कहां है? कब प्रभु मेरा उद्धार होगा? कब प्रभु मैं एक खूबसूरत दिन देखूंगा? पर इन सब के बावजूद ना अय्यूब ने परमेश्वर को कोसा, ना यूसुफ ने परमेश्वर पे विश्वास छोड़ा, वरन इस विश्वास की लड़ाई में अय्यूब जो जवान था वो बना रहा और अंत में परमेश्वर की महिमा को उसने देखा। मेरी और मार्ता के जीवन में हम देखते हैं, उन्होंने जब अपने भाई को मरते हुए देखा, उन्होंने यीशु मसीह को पुकारा, यीशु मसीह जल्दी आ, तेरा दोस्त हमारा भाई मर रहा है, उस पे दया कर। और यीशु मसीह तक वो खबर पहुंची, पर यीशु मसीह उस सेवकाई में व्यस्त रहे। और क्या हुआ? पीछे उनका भाई मर गया। क्या दुख हुआ होगा कि यीशु मसीह जो मुर्दों को जिलाता है, जो अंधों को आंख देता है, वो अपने ही मित्र के लिए नहीं पहुंच पाया।
क्या वो परमेश्वर नहीं कि वो हमारे बीच में इस वक्त रहता तो मेरा भाई जिंदा रहता? क्या दुख हुआ होगा। यीशु मसीह उस क्रूस पे जब उस आखिरी सांस को ले रहे थे, तब कोई उसके साथ नहीं था। परमेश्वर पिता ने अपना मुंह मोड़ लिया। वो दुख, वो दर्द, वो पीड़ा, उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, खून बह रहा था, और उसके चेले भी उसके साथ नहीं। सब ने छोड़ दिया कि वो वहां उस क्रूस में उस दर्दनाक मौत को ग्रहण कर रहा था। यशायाह 53 उसका 7 से 10 तक हम पढ़ेंगे। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराध के कारण उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव ना किया था और उसके मुंह से कभी छल की बातें नहीं निकली थी, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना वंश देखने पाएगा। वह बहुत दिन जीवित रहेगा। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह वो सब कुछ सह रहे थे और पिता ने उसे सहने दिया, और कोई भी उसके साथ नहीं था। सब ने छोड़ दिया, पर तब भी वो चुप रहे और सब कुछ सहते रहे। आज हम पूछ सकते हैं कि तेरा परमेश्वर कहां है? क्योंकि वहां उन लोगों ने यही पूछा उससे कि तूने मुर्दों को जिलाया, तूने अंधों को आंख दी, आज तू अपने आप को बचा नहीं पा रहा है, तू क्या परमेश्वर है? तू क्या कर लेगा? निंदा उसकी हुई थी। आज मेरे प्रियो, हम जिस परिस्थिति से होके गुजर रहे हैं, उन सारी परिस्थितियों में, उन सारी बातों में कई परमेश्वर के दास होके गुजरे हैं, और सबसे बढ़कर यीशु मसीह उसमें से होके गुजरा है, और आज वो आपके दर्द को समझता है। वो हमारे हर एक परिस्थिति में हमारे साथ है। इसीलिए हमें उसकी उपस्थिति में जाना है और उसे पहचानना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन अय्यूब 42 उसका 12 से 17 में इस प्रकार कहता है, यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी, और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट, 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गदहियां हो गई। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई। इनमें से उसने जेठी बेटी का नाम यमीमा, दूसरी का केसिया और तीसरी का कैरन रखा। उस सारे देश में ऐसी स्त्रियां कहीं न थी जो अय्यूब की बेटियों के समान सुंदर हो, और उसके पिता ने उनको उनके भाइयों के संग ही संपत्ति दी। इसके बाद अय्यूब 140 वर्ष जीवित रहा और 4 पीढ़ी तक अपना वंश देखने पाया। अंत में अय्यूब वृद्धावस्था में दीर्घायु होकर मर गया। आमीन, हालेलुया। तो अय्यूब की शुरुआत चाहे जैसी भी हुई होगी, पर उसका अंत बहुत खूबसूरत था। मेरे प्रियो, आज हम सब उस खूबसूरत दिन को देखेंगे। जरूर कष्ट है, मुश्किलें हैं, और हमें उस समय में लगता होगा कि प्रभु तू कहाँ है? प्रभु कहीं नहीं गया। वो आपके निकट है, वो आपके करीब है, वो आपका सबसे गहरा मित्र है, जो आपकी हर बात को जानता है, आपकी उदासी को, आपके आंसू को वो जानता है। और अय्यूब
जब उस परिस्थिति में दृढ़ रहा, अपने विश्वास में दृढ़ रहा, परमेश्वर ने उसे आशीष दी। आज मेरे प्रियो, जब हम अपने इस युद्ध में, इस परिस्थिति में दृढ़ रहेंगे, अपने विश्वास को हम खोएंगे नहीं वरन परमेश्वर को थामे रहेंगे, तो जरूर एक खूबसूरत अंत हमारे जीवन में होगा। यूसुफ के जीवन में क्या हुआ? वो जितना समय उसने उस बंदीगृह के अंदर बिताया, परमेश्वर ने उसे ट्रेन किया और उसे मिस्र का प्राइम मिनिस्टर बना दिया। सारा अधिकार अब यूसुफ के हाथ में है। वो लोग जिन्होंने उस पे गलत इल्जाम लगाए, जिन्होंने उसे दास के रूप में देखा, उन सब के ऊपर अब यूसुफ बन गया। अपने भाई जिन्होंने उसे धोखा दिया, वो भी उसके सामने झुके। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर परिस्थितियों को यूं बदल सकता है आपके लिए। आज जो लोग आप पे उंगली उठा रहे हैं, वे वो लोग होंगे जो मसीह को जानेंगे और वे घुटने टेकेंगे और कहेंगे, तुम्हारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, हमने उसे गलत समझा, वो ही एकमात्र परमेश्वर है। और आज ये गवाही आपके इस परिस्थिति से जब आप होके गुजरोगे, जरूर सुनोगे। जो आपकी आज निंदा करते हैं, कल वे वो लोग होंगे जो आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। आमीन। इसीलिए इस उत्साह को बनाए रखें, हारे मत, इस विश्वास के युद्ध में आगे बढ़ते जाएं और उस मुकुट को हासिल करें जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। हम सब इस दौड़ में हैं, आप अकेले नहीं। आज हम में से हर एक ऐसी परिस्थितियों से होके गुजरे हैं और जरूर परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। लाजर मरे हुए में से जी उठा। वो जो विलाप कर रहे थे, वो जो दुख में थे, उनका दुख आनंद में बदल गया। आमीन। यीशु मसीह मरे हुए में पड़े नहीं रहे, वरन तीसरे दिन वो जी उठे और आज वो जीवित हैं। मेरे प्रियो, जब आप दुख से होके गुजर रहे हैं, यीशु मसीह आपके करीब खड़ा है। आप पूछ रहे होंगे कि प्रभु तू कहाँ है? वो आपके कंधे पे अपना हाथ रख के बोलता है, बेटे मैं यही हूँ। पर तेरी उदासी, तेरा दुख आज मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। पर थोड़ा धीरज रख, थोड़ा थम जा और जान ले कि मैं तेरा परमेश्वर तुझे बचाने के लिए तेरे निकट, तेरे करीब, तेरे पास खड़ा हूं। मेरे प्रियो, वो कहीं नहीं गया है, वो आपके करीब है। इसीलिए इस विश्वास के इस दौड़ में बने रहें और हम एक खूबसूरत सवेरा देखेंगे। जैसे यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा है, आज इस मरी हुई अवस्था से परमेश्वर आपको जलाएगा और एक खूबसूरत समय आपके जीवन में जरूर आएगा। और अंत में मूसा के जीवन से आपको उत्साहित करना चाहता हूं। मूसा जिसने परमेश्वर के लोगों को मिस्र से छुड़ाया और इस बड़ी सी भीड़ जो हर समय परमेश्वर के खिलाफ और कंप्लेंट्स के साथ थी, उनको लेके चला और हर एक की बात को वो सुनता था और हर एक के लिए मूसा उस स्थान में खड़ा होता परमेश्वर के बीच में। और मूसा यहां तक लेके आए और जब परमेश्वर ने आखिर में उससे कहा कि उस पत्थर से बोल, वहां मूसा उस गुस्से में उस छड़ी से उस पत्थर पे मारता है और वहां परमेश्वर कहता है, अब तू आगे नहीं जाएगा। पर मोआब में उस पर्वत नेबो पर्वत पे परमेश्वर उसे बुलाता है और उसे दूर से उस देश को दिखाता है और कहता है कि जो वायदा मैंने अब्राहम, इज़ाक और को दिया था, याकूब को दिया था, वो अब तू पूरा नहीं कर पाएगा, पर तुझे यही रुकना होगा, पर मैं अपने लोगों को वो जगह दूंगा। वो जो लोग थे वो उस योग्य नहीं थे। मूसा ने दुख उठाया और ये सब कुछ सहने के बाद जब परमेश्वर उसे आगे जाने नहीं देता है, तो हम सोच सकते हैं कि प्रभु तू ऐसे क्यों करता है? प्रभु तू कहाँ है? प्रभु, हम सोचते होंगे कि प्रभु बहुत क्रूर है कि मूसा को उसकी एक गलती से उसे उस प्रॉमिस लैंड में जाने नहीं दिया। पर मेरे प्रियो, परमेश्वर गलत नहीं है।
अगर परमेश्वर ने मूसा को और 10 साल दिया होता और इजरायलियों को वहां तक ले जाने दिया होता तो शायद मूसा का अंत बहुत बुरा होता। मूसा अपने उस विश्वास को खो बैठता, उस फ्रस्ट्रेशन में, उस गुस्से में वो सब कुछ खो बैठता। इसीलिए परमेश्वर जानता था कि भलाई इसमें है कि मूसा तू यहीं तक, तेरा वो दर्शन यहीं तक है, तेरा मकसद यही खत्म होता है। और जैसे ही परमेश्वर ने उसके मकसद को, उसके दर्शन को समाप्त किया, उसके अंदर से उसकी सांसें खत्म हो गई और परमेश्वर ने ही उसे गाड़ा और परमेश्वर ने उसे मुक्त कर दिया, जो आगे जाके शायद वो पूरी तरह से खो दिया होता। उसने उस शांति में, उस महिमा में वो सो गया, क्योंकि मूसा का अंत महिमा युक्त था। और उसके बारे में लिखा है कि उसने परमेश्वर की उस सामर्थ को, उस महिमा को देखा। ड्यूट्रोनॉमी 34 उसका 4 से 7 और 10 से 12। तब यहोवा ने उससे कहा, जिस देश के विषय में मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं इसे तेरे वंश को दूंगा, वो यही है। मैंने उसको तुझे साक्षात दिखला दिया, परंतु तू पार होकर वहां जाने न पाएगा। तब यहोवा के कहने के अनुसार उसका दास मूसा वही मोआब के देश में मर गया और उसने उस मोआब के देश में बेतपोर के सामने एक तराई में मिट्टी दी और आज के दिन तक कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहाँ है। मूसा अपनी मृत्यु के समय 120 वर्ष का था, परंतु ना तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी और ना उसका पौरुष घटा था। और मूसा के तुल्य इज़राइल में ऐसा कोई नबी नहीं उठा जिससे यहोवा के आमने सामने बातें की। और उसको यहोवा ने फिरौन और उसके सब कर्मचारियों के सामने और उसके सारे देश में सब चिन्ह और चमत्कार करने को भेजा था। और उसने सारे इजरायलियों की दृष्टि में बलवंत हाथ और बड़े भय के काम कर दिखाए। आमीन, हालेलुया। आज अगर हम पूछ रहे हैं कि प्रभु तू कहाँ है, तो मैं जानता हूं कि जो दुख और दर्द से आप गुजर रहे हैं उस वक्त ये बातें आनी अनिवार्य है। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर के वचन के द्वारा कि यहां रुक मत जाएं, अपने विश्वास में कमजोर मत हो जाएं, पीछे मत हटें, वरन बने रहें, क्योंकि आपका अंत भी खूबसूरत होगा। जब हम मसीह के इस विश्वास में बने रहेंगे, परमेश्वर को थामे रहेंगे, तो हमारा अंत खूबसूरत होगा जैसे मूसा का था। इसलिए मेरे प्रियो, शायद हमने कई चीज़ें खोई होंगी, शायद हमारे जीवन में बहुत बुरा हुआ होगा, पर मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके साथ है। वो आपसे दूर नहीं है, वो आपको भूल नहीं गया है, वो आपसे प्रेम करता है। इसीलिए उसे थामे रहें, वही हमें अंत तक ले जाएगा। आइए हम प्रार्थना करें और विश्वास करें कि परमेश्वर हमारी मदद करने पाए। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं हर एक जन के लिए प्रभु, तेरा हाथ उनके सर पे रहेगा और प्रभु तू हर एक की मदद करेगा। प्रभु इस वक्त प्रभु ये समय बीत जाएगा और एक खूबसूरत सवेरा प्रभु उनके जीवन में आएगा, जब प्रभु वो तेरे नाम की महिमा करेंगे। प्रभु हर एक को प्रभु तू अपने लहू में छुपा ले प्रभु, ताकि कोई भी भटक ना जाने पाए। प्रभु इस विश्वास में दृढ़ता दे प्रभु। हमें धन्यवाद हो प्रभु, हर एक को तेरे लहू में छुपाते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सभी के साथ उसके आगमन तक बनी रहे और सब परमेश्वर के जन कहें आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।